हिमाचल सरकार के एक फैसले के बाद रेवड़ी कल्चर ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कल ऐलान कर दिया कि वो खुद मंत्री, संसदीय सचिव 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का श्वेत पत्र कहता है कि लोगों की सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सरकार पर सीधा कर्ज 76,000 करोड़ से ज्यादा का है, जबकि सरकार पर कुल देनदारी 92,000 करोड़ की है। यानी कि हिमाचल की आर्थिक सेहत बिगड़ने के बाद सियासत अब बेहद तेज हो गई है। रेवड़ी कल्चर को लेकर के सियासी बयानबाजी भी हो गई है और कोई अगर खटाखट जो कल्चर है, आपको याद होगा राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था कि आपके खाते में महीने के अंत में खटाखट पैसा आ जाएगा। बीजेपी का कहना है कि यही खटाखट की वजह से फटाफट हिमाचल प्रदेश इस स्थिति में आ गया है। तो कांग्रेस का कहना है कि याद कीजिए, खुद आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे ही रेवड़ियां बांट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं, उन 9 पहाड़ी राज्यों में सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है। यही दशा कर्नाटक में भी हुई है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो एक पहलू है, कितने और राज्य बता सकते हैं जहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों और विधायकों ने निर्णय लिया है कि सैलरी नहीं लेंगे? कोई कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? अगर क्राइसिस है, चाहे उसके पीछे पिछली सरकार की भूमिका हो, तो कम से कम उन्होंने बाकी कर्मचारियों का वेतन तो नहीं रोका ना, अपना वेतन रोका, अपने भत्ते रोके। इसके लिए थोड़ी तारीफ तो होनी बनती है। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री है, चेयरमैन्स है और जितने हमारे सीपीएस है, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। पीडीएनए में पोस्ट डिजास्टर रिलीफ फंड जो मिलना चाहिए केंद्र से अभी तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने उसको विधानसभा में भी उस बात को रखा है। अजय आलोक, आप रेवड़ी अजय आलोक हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जुड़ेंगे, करण वर्मा भी हैं हमारे साथ। आप बार बार रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, खटाखट की बात कर रहे हैं। खटाखट तो आपने भी महाराष्ट्र में लाड़की बहना, लाड़की भाई, सारी जितनी स्कीम्स थी वो ले आए चुनाव से ठीक पहले। कहीं हिमाचल के बाद महाराष्ट्र का नंबर तो नहीं है? लगता है उनका अजय आलोक से भी हमारा संपर्क कट गया है। करण वर्मा, हर पार्टी कहती है कि रेवड़ी की वजह से नुकसान होता है, लोगों का जो जनता का पैसा है वो बर्बाद होता है, पर हर कोई चुनाव करीब आते ही रेवड़ियां बांटने लगता है। जो हिमाचल की हालत हुई है वो कल किसी और राज्य की भी हो सकती है। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं पद्मजा जी। और ये एक हम लोग को फर्क करना होगा कि वेलफेयर क्या है और जिसे रेवड़ी कहा जाता है वो रेवड़ी क्या है। अभी जो हम मध्य प्रदेश में जब हमने देखा, जब चुनाव दस्तक दे रहे थे, और अब जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वो तो है तो थोड़ा थोड़ा रेवड़ी की ओर। पर जो लोग कई बार कहते हैं ना कि भाई प्रधानमंत्री भी 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, इसका अक्सर बोला जाता है। 19 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, तब जब यूपीए की सरकार थी, कि फूड ग्रेन्स आज पड़े हुए एफसीआई के गोडाउन्स में रॉट कर रहे हैं। 40,000 टन फूड ग्रेन्स रॉट कर गए थे। आपको ये जनता को मुफ्त में ही बांट देना चाहिए, कम से कम सड़ेंगे नहीं। तो इस बात का इन्होंने तब खंडन किया था, शरद पवार जी ने और यूपीए सरकार ने। बाद में ये चीज इंप्लीमेंट हुई, तो वो एक फ्रीबी नहीं। जब प्रधानमंत्री एक बिजली का कनेक्शन देते हैं पर बिल नहीं पे करते, बिल कहते हैं आपको खुद पे करना होगा, तो वो सशक्तिकरण और वेलफेयर में आता है। जब एक गैस का कनेक्शन दिया जाता है उज्ज्वला योजना के तहत, पर रिफिल आपको खुद कराना है, तो वो एक सशक्तिकरण है। वो एक मूलभूत आपको सशक्तिकरण करना होगा अगर आप चाहते हैं देश आगे बढ़े। जैसे कि मुद्रा लोन दिया गया। पर जब एक पंजाब जैसी सरकार और हिमाचल जैसी सरकार, जहां रेवेन्यू डेफिसिट है ऑलरेडी, जहां हेवी डेट है, वहां जब ऐसे वादे किए जाते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले जाएंगे। एक आइडिया देने के लिए आपको मैं बताऊं, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हिमाचल में पूरी तरह इंप्लीमेंट होती है तो जितना टैक्स रेवेन्यू एक साल में कलेक्ट होता है हिमाचल में, उसका 80% केवल ओपीएस में चला जाएगा। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कहा है ये फिस्कल डिजास्टर है। तो एक तरफ पूरी तरह कल्चर ही आपने बना लिया कि हम देखेंगे। पंजाब में क्या हुआ, आज भगवंत मान की सरकार जहां है, 2.5 लाख करोड़ से
लोन बढ़ते बढ़ते 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये हमें समझना होगा कि भाई अर्थव्यवस्था का भी तो ध्यान रखना है, या फिर सिर्फ सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे हाथ चुनावी कंगन जुमले को ही आरसी क्या? देखिए क्या हालत हो गई है हिमाचल प्रदेश की। अब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना वेतन देने के पैसे हैं, ना मैं खुद वेतन लूंगा 2 महीने तक। दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जब आप फ्रीबीज की बात करेंगे, और दूसरी आप डिजास्टर की जो आप बात कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 1 साल में 2 बड़े डिजास्टर झेले, और केंद्र सरकार को जो उनकी मदद करनी चाहिए थी वो केंद्र सरकार से मदद मिली नहीं। आज की डेट में अगर हिमाचल प्रदेश अपने जंगल काट देना खाली, तो वो सरप्लस स्टेट हो जाएगा पैसे से। आज की डेट में हमारा हिमाचल, क्योंकि मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, हमारा हिमाचल जो है ना, वो सिर्फ इसलिए झेल रहा है कि दिल्ली तक को ताज़ा हवा दे रहा है वहाँ के जंगलों से। तो इसको लेकर के फ्रीबीज की बात मत कीजिए आप लोग। जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपको पोस्ट डिजास्टर पैसा देना था हिमाचल का, वो पैसा आप लोगों ने नहीं दिया है। इसलिए हम वित्तीय अनुशासन ला रहे हैं, इसलिए नहीं वित्तीय अनुशासन ला रहे। कौन सी अलग नई चीज कर रहा है हिमाचल भाई? अगर महिलाओं के सशक्तिकरण में 1500 रुपए दे रहा है, तो क्या 3000 रुपए मध्य प्रदेश वाले नहीं दे रहे हैं, या महाराष्ट्र वाले नहीं दे रहे हैं, या फिर राजस्थान वाले की भाजपा की सरकार नहीं दे रही है? तो 2 नियम मत रखिए, या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। आज की डेट में अगर सुक्खू साहब ने कहा कि हम अपनी सैलरी रोक रहे हैं, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी तो नहीं रोकी ना, किसी की भी नहीं। अगर हम अपने ऊपर अनुशासन ला रहे हैं, तो इसमें आप हमें हमारी मजबूती को, आप हमारी कमजोरी बताई जा रही है, जो सर्वथा व्हाइट पेपर में तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमें सरकारी कर्मचारी को पैसे देने के लिए नहीं है हमारे पास। और जो मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके साथ में ये भी कहा है और बाकी अधिकारी 2 महीने के लिए पैसे नहीं लेंगे, वो तो महज सांकेतिक है, क्योंकि उससे 1 करोड़ से कम रुपया बचेगा। कितना पैसा बच रहा है 2 महीने में? कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी कितना कमाएंगे? 5 लाख रुपए। 10 मंत्रियों की अगर पूरी सैलरी हम जमा कर लें तो 45 लाख रुपए, और 6 संसदीय सचिव कुल मिलाकर के 27 लाख रुपए कमाएंगे 2 महीने में। यानी कि 2 महीने में अधिकतम से अधिकतम 77 लाख रुपए की सेविंग्स होंगी। तो ये तो एक सांकेतिक ही है। नहीं पद्मजा जी, बिल्कुल सही बात है। जब आप जब पंडित हमारे यहाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार का व्रत रखो, तो उसका मतलब ये थोड़ी था कि वहाँ अनाज बच रहा था, सांकेतिक ही तो था। अच्छा। तो मैं आपको बताऊं, तब सांकेतिक ही तो था ना। मैं तो फिर से कहता हूं कि हमारा जो पोस्ट डिजास्टर रिलीफ फंड है हिमाचल का, वो रिलीज कर दे सरकार केंद्र की। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे पास कोई क्राइसिस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये सांकेतिक है, इसमें भी कहीं कोई 2 राय नहीं। हम तो कहते हैं कि आप हमें ग्रीन फंड नहीं दे रहे हैं। हम हिमाचल वाले तो हम अपनी भलमनसाहत की नुकसान, चाहे वह सरकार भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, हम इस बात पे नहीं कहते। दोनों सरकारों को ग्रीन रेवोल्यूशन का फंड मिलना चाहिए ना।